कर चल रहा है बिहार में महाराजस्व अभियान। आधा समय बीत चुका है, सिर्फ आधा समय ही बाकी है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से डेट के अंदर में आपको पूरा काम करा लेना चाहिए, वरना उसके बाद जमीन का आपका कोई भी काम नहीं होगा। और इसमें 3 नए बदलाव किए गए हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो अगर आप भी अपने जमीन का पूरी तरीके से झंझट खत्म करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, वरना डेट खत्म होने के बाद में आपको बहुत ही पापड़ बेलने पड़ेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को जमीन के मामले में आखिरी मौका दे दिया है और इस बार सरकार ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि अगर आपने तय समय पर अपना कागज नहीं सुधारा तो आने वाले वक्त में आपके लिए मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। राजस्व महाअभियान के तहत पूरे बिहार में जमीन से जुड़ी सभी समस्याओं का निदान किया जा रहा है। बिहार के हर गाँव में इसका काम हो रहा है, हर पंचायत में इसका काम हो रहा है, लेकिन अभी भी कई सारे लोगों की शिकायतें आ रही है कि सर हमारे यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको सरकार का एक नंबर भी देंगे जिसपे आप डायरेक्ट कॉल करके कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं या फिर जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी काम अपना पूरा करा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने सरकारी नंबर भी जारी कर दिया है। काफी सारे लोगों को मुसीबत आ रही थी, कई सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा जमीन कहाँ पर है, हमारा खेत का नंबर क्या है, हमारा रकबा कितना है, हमारा जमीन कितना कट्ठा है। कई सारे लोगों के पास में जमीन का कागज भी नहीं है, कई सारे लोग घर पे रहते हैं तो कई सारे लोग बाहर रहते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार ने नया नंबर जारी कर दिया है। अगर आप भारत के किसी भी कोने से हैं तो डायरेक्ट नंबर पे कॉल करके बातें कर सकते हैं और जमीन से जुड़ी कोई भी समस्या का निदान पा सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर जमीन से जुड़ा हुआ कौन कौन सा काम हो रहा है और आपका कौन सा काम रुका हुआ है जो आपको नहीं हो रहा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, अगर आपका कोई भी जमीन है जिसमें आपका चौहद्दी नहीं है, आपका रकबा नहीं है, यानी कि आपका जमीन कितना कट्ठा है, सर्वे नंबर कितना है, प्लॉट नंबर कितना है, तौजी नंबर कितना है, आपके पास में जमीन का कागज है लेकिन उसका दाखिल खर्च नहीं हुआ है, अगर दाखिल खर्च हुआ है तो आपके पास में रसीद नहीं है, पुराना वाला रसीद कहीं पर गुम हो गया है, या फिर आपका जमीन का कागज कहीं पर जल गया है, या फिर आपका भाई पट्टीदार रख लिया है और वह देने का नाम नहीं ले रहा है, तो इन्हीं सभी समस्याओं का निदान करने के लिए नीतीश कुमार ने गांव-गांव कैंप लगाने का ऑर्डर दे दिया है। अब 3 अपडेट कौन से हैं ये ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको बता दें कि आपके पास में सिर्फ 20 दिन का ही समय है, यानी कि 1 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच में अगर आप काम नहीं कराएंगे तो 20 सितंबर आखिरी डेट रखा गया है। 20 सितंबर के बाद में महाराजस्व अभियान को शायद बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद में आपका कोई भी काम नहीं होगा। अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके बाद में सरकार डेट को बढ़ाती है या फिर नहीं बढ़ाती है, लेकिन 20 तारीख तक ही आपके पास में अभी समय निर्धारित किया गया है। अब इसमें कौन कौन से काम हो रहे हैं आपके पंचायत स्तर पर ये भी सुन लीजिए। देखिए, हर पंचायत में लगभग 5 दिन का कैंप लग रहा है। हर एक पंचायत में 3 दिन लगातार कैंप लगता है और बहुत सारे जगहों पर लगना शुरू भी हो चुका है। तो वहाँ पर जाने से पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। वो फॉर्म आपको आसानी से मिल जाएगा। आप अपने मुखिया से संपर्क कीजिए या फिर अपने वार्ड से संपर्क कीजिए या फिर ब्लॉक पर जाकर सीईओ से संपर्क कीजिए या फिर अपने कर्मचारी से संपर्क कीजिए। जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास में समस्या है, मान लीजिए कि आपके बाबा का नाम का जमीन है और अपने पिताजी का नाम कराना चाहते हैं, या फिर आपके पिताजी का नाम से जमीन है और वह अपने नाम से कराना चाहते हैं, भाई भाई का बंटवारा करना चाहते हैं जमीन में, तो इन सभी समस्याओं का निदान आपको एक फॉर्म भरने के बाद ही मिलेगा। फॉर्म भरने के बाद में आपको जाना पड़ेगा जहाँ पर कैंप लगेगा और वहाँ पर आपको जमा करना पड़ेगा। जमा करने के बाद में आपको रिसीविंग मिल जाएगा और आपका जमीन ऑनलाइन शो करने लगेगा। जब आप फॉर्म भरेंगे उस समय आपको एक गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। मोबाइल नंबर हर हाल में उसमें डालिएगा, आधार कार्ड भी आपको डालना पड़ेगा। इसी से आपको फायदा ये होगा कि आने वाले समय में जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या होगा तो आपके मोबाइल पर डायरेक्ट मैसेज आ जाएगा। बिहार में ऐसा भी जमीन है जो एक जमीन 2 भाइयों के नाम से दर्ज हो गया है, जबकि उसमें एक भाई का हिस्सा भी नहीं है, या फिर किसी पड़ोसी का नाम ऐड हो गया है, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति का नाम ऐड हो गया है। तो इन सभी समस्याओं का निदान आपको कैंप पर जाकर ही मिलेगा। आप सही सही से पूरा डिटेल्स में आप अपनी जानकारी भरिए। जानकारी अगर आप सही भरेंगे तो आपका जमीन आपके हाथ में आ जाएगा, वरना 20 तारीख के बाद में आपको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद में आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे और आपका समय पर काम भी नहीं होगा। तो अगर आप इस वीडियो को बिहार से देख रहे हैं तो इसको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। इस वीडियो को पूरे भारत में फैला दीजिए, क्योंकि कोने कोने तक फैले हुए हैं बिहार के लोग और अभी भी सोए हुए हैं। अभी कई सारे लोग ऐसे हैं कि इस काम को बहुत हल्के में ले रहे हैं। तो 20 तारीख जैसे ही बीतेगा उसके बाद में इतना समस्या आ जाएगा, फिर आपको पता चलेगा कि आखिर नीतीश कुमार ने जो राजस्व महाअभियान चलाया था उसमें जो लोग काम नहीं कराएंगे वो बाद में जाकर पछताएंगे। हालांकि इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं, जमीन से जुड़ा हुआ कौन सी आपकी समस्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपके गाँव में कैंप लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, वो भी जरूर बताइएगा। और इस नंबर को नोट कर लीजिए, जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या हो तो डायरेक्ट इस पे कॉल कीजिए। ये नंबर है 18
80003456 तो इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल करके आप बातें कर सकते हैं। कोई भी सूचना की जानकारी लेना हो, कोई भी जमीन से रिलेटेड आपको बात करना है तो डायरेक्ट कॉल कीजिए और अपनी समस्या बताइए। जो भी अधिकारी ये टोल फ्री नंबर उठाएंगे आपसे बात करेंगे और आपकी समस्याओं का निदान करने का भरपूर कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आप